जरूरत नहीं है कि एक व्यक्ति के बारे में या जीवनी के बारे में हम यहाँ पे प्रकाश डालें और खराजे की या श्रद्धांजलि पेश करें। हम कलेक्टिव जितने भी लोग हमसे पिछड़े हैं सबके लिए यहाँ पे मौन करें, 2 मिनट का मौन, और सबके लिए हम प्रार्थना करें कि उनको वो जो दिवंगत आत्माएं हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा की है और हम सबके लिए एक प्रेरणा का एक पथ, प्रेरणा का एक मार्ग तय किया है। हम बहुत सारे लोगों के जीवन को, उनके कुछ पार्ट को, उनके कुछ हिस्से को, उनके कुछ अंश को अपने जीवन में धारण करके कोशिश करें। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी ऐसे लोगों को। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो एक मिसाल है न सिर्फ देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक एक्सीलेंट पॉइंट, एक ग्रेट ओरेटर, जिन्होंने विपक्ष का भी दिल जीता। जब जब उन्होंने बोला तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हर व्यक्ति उनके लिए उनकी शान में ताली बजाता। और मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं इस हाउस में भी 90 के 90 हमारे जितने भी साथी हैं, हर व्यक्ति के दिल में अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए विशेष जगह है। किसी भी मजहब का व्यक्ति हो, किसी भी कास्ट जाति का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के दिल में उन्होंने जगह बनाई। ऐसी भी शख्सियत आज हमारे बीच में नहीं है। मैं एक दिन स्वर्गीय अरुण जेटली जी की स्पीच सुन रहा था। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्पीचेस को कंपाइल किया और मैं ये देख रहा था कि कौन सी उनकी वन ऑफ बेस्ट स्पीच है। तो उन्होंने कहा कि 1964 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक स्पीच दी। तब वो केवल 38 इयर्स ओल्ड पार्लियामेंटेरियन। जेटली जी खुद एक बहुत काबिल तरीन एक वकील और एक लीडर थे। कहते हैं कि इस पूरी कंपाइलेशन में मुझे 1964 की एक स्पीच पसंद आई और वो स्पीच थी क्या? वो स्पीच विपक्ष के नेता की ओबिचुरी श्रद्धांजलि, अपनी पार्टी के किसी नेता की नहीं, विपक्ष के नेता की श्रद्धांजलि की सभा हो रही थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी को बोला कि यहां पे बोले आप। तो जिस प्रकार से मिसाल है हमारे साथ, मैं आज के दिन कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे किसी के मन को ठेस पहुंचे, लेकिन ऑनरेबल स्पीकर सर, उन व्यक्तियों के जीवन को प्रेरणा मान के आज के हम कम से कम थोड़े से एक हिस्से को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। इसलिए हम श्रद्धांजलि देते हैं, अन्यथा श्रद्धांजलि बेकार होती है। तो मेरे कहने का ये तात्पर्य, मेरे कहने का ये मकसद है, इतने तो बड़े व्यक्ति हमारे सामने जिनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे असेंबली सेक्रेटेरिएट में भी जीवनी के बारे में थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री की। इसलिए आज हम कलेक्टिव श्रद्धांजलि यहाँ पे दें और इसके बाद जो आपने तय किया होगा क्या कार्रवाई करनी है करेंगे। मगर मैं पुनः अपनी तरफ से, अपने पूरे विधायक दल की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से और इवन की हाउस की तरफ से ऐसे सभी लोगों को श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ, हृदय से श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ। उनको ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे, उनको जन्नत में जगह मिले और उनके परिवार वालों को उनकी जो कमी या उनका जो दुख है वो सहने की अपार शक्ति दे। इतना ही कह के मैं अपनी श्रद्धांजलि खत्म करता हूँ। धन्यवाद। इस लिस्ट में एक नाम आप देखेंगे मदन लाल शर्मा जी। मदन लाल शर्मा जी जहाँ मिनिस्टर रहे, स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर, यहाँ से रुखसत कर गए हैं, उनके फर्जंद आलिमान सतीश शर्मा जी इस वक्त हाउस में मौजूद हैं, जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं।
वो बात करना चाहते हैं इस सिलसिले में। Honorable Speaker, sir, members, आज मैं पहली दफा बोल रहा हूँ और पहली दफा ही हम याद करेंगे जो महानुभव हमारे में नहीं रहे, और मैं अपनी तरफ से खुदा के सुमन अर्पित करता हूँ। और मैं देख रहा था इन 57 महान हस्तियों में 52 ऐसे हैं जिनको मैं जाति तौर पर जानता हूँ, मिल चुका हूँ, जिनमें इस देश के बेहतरीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उनसे मैं 3 दफा मिला अपने पिताजी की वजह से। बाकी 2-4 ही ऐसे लोग हैं जिनको मैं जाति तौर पर नहीं जानता। मेरी तरफ से उनको और उनके परिवार को श्रद्धा के, उनके परिवार को मैं सशक्त और हिम्मत दे और उस दुख की बड़ी मुहिम के साथ है, उनको ताकत मिले, वो उससे फेस कर सके। पिताजी के बारे में क्या बोलना, मैं तो बहुत खुश रहूँगा सब लोगों को एक बार फिर से, क्योंकि वो कहते हैं जो दरबार की सीरत है उन्हीं से मिलिए, मैं तो बुनियाद का पत्थर को नजर से आऊँ। ये सारे लोग डेमोक्रेसी की भी बुनियाद से पत्थर थे, तो हम चाहेंगे जैसे हमारे लीडर अपोजिशन हमारे सुनील जी ने बोला कि अटल बिहारी वाजपेयी की तरह मैं चाहूँगा उससे बैठे हुआ हर दिखाए, इससे बैठा हुआ हर दिखाए। हिंदुस्तान को आज जरूरत है अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच, सेक्युलरिज्म, और उसके तरह हमें हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर जो हमारा राज्य है, या जो आप कुछ बोल सकते हैं उसको, तो हर शख्स उनकी इज्जत करता है। बाकी भी बहुत अच्छे लोग यहाँ पर जो चले गए, उनसे कुछ ना कुछ हमें सीखना है, तो हम कोशिश करेंगे। मैं तो सबसे जूनियर उस कैबिनेट में मेरे जो लेकिन कई खामियों को गिनना बोला नहीं होता है, अच्छाइयाँ ही गिनी जाती हैं। रियासत जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती रही है कि यहाँ इंस्टेबिलिटी रही, और नेशनल लेवल पे जितने भी हमारे हमदर्द रहे हैं उन्होंने कोशिश की कि यहाँ इस्तेहकाम हो, लोगों में अपनाइयत का माहौल पैदा हो, और हिंदुस्तान की जमहूरियत में वो बराबर के हिस्सेदार है। उनके रिकॉर्ड में भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है लोगों के दिलों में जगह पैदा हो। जो हमारे मुकामी लोग हैं जिन्होंने इस हाउस में रहे, साजिद साहब के करीबी साथियों में रहे, और मैंने उनको नजदीक से देखा है, उनकी दयानत, उनकी शराफत हमने देखी है। हम वैसे कि उनकी एक औलाद के हम भी कुछ कर पाए, और उन्होंने इस हाउस में भी एक अपनी छाप डाली थी। मैं दूर से देख रहा था इस स्टूडेंट। इसी तरह अब्दुल अजीज परे साहब मेरे हमसाया भी रहे, आदमी थे। आज भी जब सोनावाली में उनका नाम लिया जाता है तो बड़ी इज्जत से लिया जाता है, और इज्जत से इसीलिए लिया जाता है कि जो अमानत उनके सुपुर्द थी वैसे नुमाइंदे के, उन्होंने वो किरदार हाउस में भी निभाया और हाउस से बाहर भी निभाया। इसी तरह देवेंद्र राणा साहब, मुझे याद है जब हमने यहाँ वोट किया और कैंटीन में गए, मैंने बड़ी देर से उनको देखा नहीं था। तो चीफ मिनिस्टर साहब के एडवाइजर रहे थे, आना जाना रहता था हमें उनके पास। बड़े ही कंपैशन में बहुत दूरी है, कहाँ वो और कहाँ हम गए, दुनिया से अल्लाह उनको स्वर्ग नसीब करे। उन्होंने भी वैसे एडवाइजर के सेक्रेटेरिएट में का भी सबूत दे दिया, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग का भी सबूत दे दिया, और उसके अलावा जो जाती सतह के ताल्लुकात बनाने की बात होती है, क्योंकि इंसान रिश्तों से जाना जाता है, मामला निभाने से जाना जाता है।
यहाँ आलिम भी गुजरे हैं, यहाँ बड़े तकरीबन हर एक को जानता हूँ। मेरा एक चेकर्ड कैरियर रहा है जाती तौर, कभी सहाफत में, कभी वकालत में, कभी सियासत में, तो हर एक से कोई न कोई ताल्लुक बना रहा। और आज जो मैं हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छे काम हमसे भी बन पाए। ये हाउस 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करेगा ही, दुआएं देंगे स्वर्ग के लिए, जन्नत के लिए, और दुआ इसलिए भी देंगे कि उनकी अच्छाइयों के तोहफे इस रियासत की जो मुश्किलात हैं वो कम हों, हुकूमत को जो चैलेंजेस हैं वो उनका सामना कर पाए। साल 2018 के बाद हमारे मुल्क और रियासत के मुतबर और मुतअद्दिद सियासी इस दुनिया खाने से चले गए। हम सबको मैं आपकी तरफ से